दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बन पाते हैं और बनेंगे आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखो। आपका पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा चारों में से, वो हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ आए थे, तो बताना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ आए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रखलदास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य नदी कौन सी थी, तो बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य नदी कौन सी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु नदी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बाथ किस स्थान पर मिला, तो बताना है ग्रेट जो बाथ है वो किस स्थान पर मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो मोहनजोदड़ो में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर नियोजन किस पर आधारित था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है आपका सही आंसर कौन सा होगा। जो आपका सही आंसर होगा जाएगा वो हो जाएगा आयताकार योजना पर आधारित था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग करते थे, तो बताना है कि किस धातु का प्रयोग करते थे। तो आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांसा का प्रयोग करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पावासी कांसा का प्रयोग करते थे, ध्यान रखना। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था, तो बताना कि आपको बंदरगाह कहाँ था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो इसका बंदरगाह था वो था लोथल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लोथल में इसका बंदरगाह था। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज रखने के लिए किस नगर में विशाल अनाज गार मिला, तो आपको बताना है किस नगर में विशाल अनाज मिला। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा में मिला था, यानी कि हड़प्पा में सबसे ज़्यादा अनाज रखा जाता था, इसलिए अनाजग्राम मिला। यही पर हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धान्य का उत्पादन नहीं करते थे, तो आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धान्य का उत्पादन नहीं करते। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चावल का उत्पादन नहीं करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। 4 ऑप्शन में से आपका सी सही हो जाएगा। और ध्यान रखना पड़ेगा, सिंधु सभ्यता के लोग चावल का उत्पादन नहीं करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कपास का सबसे पुराना प्रमाण किस सभ्यता से मिला है, तो आपको बताना है विश्व में कपास का सबसे पुराना प्रमाण किस सभ्यता से मिला, तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासियों किस लिपि का प्रयोग करते थे, तो बताना है कि किस लिपि का प्रयोग करते थे हड़प्पावासियों। आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञात चित्रलिपि, यानी कि अभी तक उसका चित्रलिपि का कोई नाम नहीं दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसलिए अज्ञात चित्रलिपि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था, तो बताना है कि इसका प्रमुख व्यवसाय क्या था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पशुपालन व कृषि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन और कृषि। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुहारों पर सबसे अधिक चित्र किसका है, तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का मुहारों पर सबसे अधिक चित्र किसका है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक सींग वाला पशु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पक्की ईंट का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ? तो बताना है कि पक्की ईंट का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि धान की खेती का प्रमाण किस स्थान से मिला है? तो बताना है कि धान की खेती का प्रमाण किस स्थान से मिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा कालीबंगन। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? तो बताना है किस पशु को नहीं जानते थे? 4 में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो घोड़ा को नहीं जानते थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अ, अनभिज्ञ थे? तो आपको बताना है कि किस धातु से अनभिज्ञ थे, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, लोहा से अनभिज्ञ थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घरों की मुख्य सामग्री क्या थी? तो बताना है घरों की मुख्य सामग्री क्या थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पक्की ईंटें, यानी कि पक्की ईंटें की सामग्री बनी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो बताना है किस देवता की पूजा नहीं करते थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु का पूजा नहीं करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है अग्निकुंड किस स्थान पर मिला है? तो आपको बताना है कि अग्निकुंड जो है वो किस स्थान पर मिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो किस राज्य में स्थित है? तो बताना है कि मोहनजोदड़ो किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आप में सही हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान सिंध में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा था? तो बताना है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रावी नदी के पास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताना है कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा घग्गर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो बताना है कि राखीगढ़ी जो है कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो बताना है कि लोथल कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, लोथल जो है गुजरात में से ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम धातु किसका प्रयोग किसका हुआ? तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम धातु प्रयोग किसका हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन-सा था? तो बताना है कि सबसे बड़ा नगर कौन-सा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राखीगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा राखीगढ़। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख कला कौन-सी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्ति कला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिली थी, जो कि नृत्य करती हुई बालिका, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में पशुपति महादेव की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो बताना है कि पशुपति महादेव की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही इनमें से आंसर हो जाएगा वह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस माप प्रणाली से परिचित थे? तो बताना है कि हड़प्पावासी किस माप प्रणाली से परिचित थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दशमलव से परिचित थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु कौन-सी है थी? तो बताना है कि सबसे अधिक
प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा कांसा, ये जस्ट बताया हूँ आपको पीछे। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल में जले हुए धान का प्रमाण मिला? तो बताना है किस स्थल में जले हुए धान का प्रमाण मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें से वो हो जाएगा कालीबंगन में मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किस देश से होता था? तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया से होता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि बैलगाड़ी की खिलौना आकृति कहाँ से मिली? तो बताना है कि बैलगाड़ी की खिलौना आकृति कहाँ से मिली। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा से मिली थी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस स्थल में तांबे का बैल की प्रतिमा मिली? तो बताना है कि तांबे की बैल की प्रतिमा किस स्थल पर मिली। 4 ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से देगा। जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा से मिली। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हड़प्पा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल में कुत्ते और ऊँट की अवशेष मिले? तो बताना है किस स्थल में कुत्ते और ऊँट का अवशेष मिले। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा हड़प्पा में ही मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल में घड़ा दफन की प्रथा का प्रमाण मिला? तो बताना है घड़ा दफन की प्रथा का प्रमाण मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो किस स्थान पर मिला था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल में मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस स्थल से चावल का सबसे प्राचीन प्रमाण मिला? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंगपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल में सबसे बड़ा अनर्गल मिला? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा से मिला था अनर्गल सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल पर गोदी का प्रमाण मिला? तो आपको बताना है किस स्थल पर गोदी का प्रमाण मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोथल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल में अग्निकुंड और नृत्य मंच मिला था? तो आपको बताना है किस स्थल पर अग्निकुंड और नृत्य मंच का प्रमाण मिला था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल से सबसे अधिक मुहरे मिले हैं? तो आपको बताना है सबसे अधिक मुहरे किस स्थल से मिले हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल से राजा पुरोहित की मूर्ति मिली है? तो आपको बताना है कि किस स्थल से राजा पुरोहित की मूर्ति मिली है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में मकान सामान्यतः कितने मंजिल के थे होते थे? तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता में मकान कितने मंजिल के होते थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 मंजिल के होते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस स्थल से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ? तो बताना है किस स्थल से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नृत्य करती हुई बालिका किस धातु की बनी है? तो बताना है नृत्य करती हुई जो बालिका मिली थी वो किस धातु से बनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो वो बनी है वो कांसा से बनी है। सबसे ज़्यादा कांसा प्रयोग होता था इसलिए वो कांसा से बनी है नृत्य करती हुई बालिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से तांबे की गाड़ी मिली है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयामाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से तांबे की तलवार मिली है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग किस काल में हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी देवता की विशेष पूजा करते थे? तो बताना है कि किस देवी देवता का विशेष पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा माता देवी यानी कि मातृ देवी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मातृ देवी की सबसे अधिक पूजा करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से हल चलाने का प्रमाण मिला? तो बताना है किस स्थल से हल चलाने का प्रमाण मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर होगा कालीबंगन यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बाथ का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो बताना है ग्रेट बाथ का उपयोग किसके लिए किया जाता था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा धार्मिक स्नान के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से हाथी, भैंस और गैंडे की आकृति मिली है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से पशुपति महादेव की मुहरें मिली है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना सिंधु सभ्यता की को और किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल में सांड का प्रतिमा मिला? तो बताना है किस स्थल में सांड का प्रतिमा मिला। 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा स्थल पर मिला था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल में बजारे का प्रमाण मिला? तो बताना कि बजारे का प्रमाण किस स्थल पर मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंगपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस स्थल में राजसी समाधि मिली है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल से सबसे पुरानी नृत्य मंच मिला है? तो बताना है किस स्थल से सबसे पुरानी नृत्य मंच मिला है। 4 में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगन यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से खेती में हल चलाने के प्रमाण मिले हैं? तो आपको बताना है कि खेती में हल चलाने के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगन यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल में गाय का चरित्र मिला है? तो बताना है कि किस स्थल में गाय का चित्र मिला है। 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा में यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल में अनरगा और बड़ा स्नानगार दोनों मिले हैं थे? तो आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो में यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल में गेंदे का खिलौना मिला? तो बताना है किस स्थल में गेंदे का खिलौना मिला है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो में यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल से सबसे अधिक खिलौने मिले हैं? तो बताना है किस स्थल से सबसे अधिक खिलौने मिले हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल में हाथी का दाँत की वस्तुएँ मिली हैं? तो बताना है कि हाथी की दाँत की वस्तुएँ मिली है किस स्थल से। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा से मिली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से कपास का प्रयोग मिला है? तो बताना है कि कपास का प्रयोग किस स्थल से मिला है। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से पक्षियों के पिंजड़े जैसी वस्तुएँ मिली हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल से मिट्टी का बैल मिला? तो बताना है कि किस स्थल से मिट्टी का बैल मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा से मिला है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल से नौका का प्रमाण मिला? तो बताना है किस स्थल से नौका का प्रमाण मिला। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से शतरंज की गोटियाँ जैसी वस्तुएँ प्राप्त हुए। बताना है कि शतरंज की गोटियाँ जैसे किस स्थल से प्राप्त हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपके शतरंज की गोटियाँ मिली थी, वो मिली थी आपको मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से मनके बनाने की फैक्ट्री मिली? तो बताना है कि मनके बनाने की फैक्ट्री कहाँ मिली, किस स्थल से मिली? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से कुत्ते की हड्डी मिली? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि किस स्थल से। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा से मिली थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल से लिपि के सबसे अधिक प्रमाण मिले? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से कपास के कपड़े का छाप मिले? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कपड़े की, यानी कपास के कपड़े की छाप। तो 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा से मिली थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस स्थल से सोने की मुहर मिली है? तो बताना है कि सोने की मुहर किस स्थल से मिली है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा से काफ़ी ज़्यादा वस्तु मिली है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है किस स्थल से बड़े कुत्ते की हड्डी मिली? तो बताना है किस स्थल से बड़े कुत्ते की हड्डी मिली? आपका भी सही आंसर हड़प्पा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस स्थल से ढोलक जैसी वस्तु मिली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिंधु सभ्यता में। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल में कंकाल और घोड़े की हड्डी मिली? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरकोटदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल से काली मृद भांड मिली? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल में लाल मृद भांड मिला? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। बताएं लाल मृद भांड मिला। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल से घोड़े की हड्डी का प्रमाण मिला है? 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरकोटदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से सांड की मिट्टी की मूर्ति मिली? तो बताना है किस स्थल से सांड की मिट्टी की मूर्ति मिली? 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा से मिली। तो हड़प्पा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से नकली दाढ़ी मिली? तो आपको बताना नकली दाढ़ी किस स्थल से मिली दाढ़ी? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान से राजा पुरोहित की मूर्ति मिली? 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान से बैलगाड़ी के अवशेष मिले? तो बताना है किस स्थान से बैलगाड़ी का अवशेष मिले? तो आपका सही आंसर इनमें से हड़प्पा ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से कांसे का कुत्ता मिला? तो बताना है कांसे का कुत्ता किस स्थल से मिला? जो सही आंसर हो जाएगा दयामाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से चांदी का ताज मिला? तो बताना है चांदी का ताज किस स्थल से मिला? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से खिलौना गाड़ी मिली? तो आपको बताना है खिलौना गाड़ी किस स्थल से मिली? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से पत्थर का पुरुष प्रतिमा प्रतिमा मिला? तो बताना है पत्थर का पुरुष प्रतिमा किस स्थल से मिला? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल से अग्निकुंड का प्रमाण मिला? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस स्थल से सोने की मूर्ति मिली? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है किस स्थल से सोने की मूर्ति मिली है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल से मिली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से धातु का पहिया मिला? तो बताना है कि धातु का पहिया किस स्थल से मिला? आपका जो सही आंसर होगा दयामाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से
खोपड़ी में छेद का प्रमाण मिला, तो बताना है कि खोपड़ी में छेद का प्रमाण किस स्थल से मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आपका जो सही आंसर इनमें से हो जाएगा हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल से सबसे पुराना नगर नियोजन मिला, तो बताना है कि सबसे पुराना नगर नियोजन मिला है तो किस स्थल से। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो जरूर। 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा चुका हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कराया हूँ, तो आप उसको देख लेते हो तो आज सीधे एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि कितने क्वेश्चन जानते थे। ज़्यादा नॉलेज यहाँ से मिलेगी। अगर इस चैनल को फॉलो करोगे तो जीके में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो इसी के साथ धन्यवाद।